Hello बच्चों, let us read this question. This question says an aqueous solution of NaOH having density 1.1 kilogram per decimeter cube contains 0.02 mole fraction of NaOH. The molality and molarity of NaOH solution respectively are. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 0.986, 1.134, ऑप्शन बी 1.134, 1.193, ऑप्शन सी 1.134, 1.02 और ऑप्शन डी 1.034, 1.134। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। सो हमारे क्वेश्चन में जो डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की वो है 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और NaOH का जो मोल फ्रैक्शन है जिसको हम XNaOH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है 0.02। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है 0.02। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें सॉल्यूट NaOH प्रेजेंट होगा और साथ में सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। हम ये लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है अगर उसे हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ ऐड करें तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, जो कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट्स का होता है उन सबका सम जाके 1 होना चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.02 दिया है जो कि NaOH का है। सो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो हो जाएगा 1 माइनस 0.02 यानी कि 0.98। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH वो हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएंगे 0.02 क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा इक्वल टू वेट जो हमें निकालना है और NaOH का मोलर वेट होता है 40 ग्राम, यानी कि जो गिवन वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 40 ग्राम यानी कि 0.8 ग्राम। सिमिलरली अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो हो जाएगा गिवन वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर वेट ऑफ वाटर। सो जैसा कि अभी हमने वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाला 0.98, सो उसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं। वो हो जाएगा इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट जो कि 18 ग्राम, यानी कि गिवन वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 17.64 ग्राम। सो अब अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखें तो वो हो जाएगा वेट ऑफ NaOH जिसको अभी हमने 0.8 ग्राम निकाला और वेट ऑफ वाटर जो कि है 17.64 ग्राम, यानी कि 0.8 प्लस 17.64 ग्राम जो कि हो जाएगा 18.44 ग्राम। अब हमारे क्वेश्चन में जो डेंसिटी दी हुई है वो है 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। अब हम इस मास को
डेंसिटी की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो इससे जो वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि 18.44 ग्राम अपॉन 1.1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। हमें जानते हैं कि हम 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर भी लिख सकते हैं। सो अगर हम वॉल्यूम को लिखें तो वो हो जाएगा 18.44 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम अपॉन 1.1 किलोग्राम पर लीटर। सो उसको सॉल्व करने के बाद वॉल्यूम जो कि लीटर में आएगा वो होगा 16.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लीटर। सो अब हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ चुका है। सो सबसे पहले अगर हम लिखें मोलैलिटी तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ NaOH जो कि हो जाएंगे 0.02 और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने यहां पे डिराइव किया था, यानी कि वो हो जाएगा 17.64 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारी जो मोलैलिटी आएगी वो हो जाएगी 0.0011337 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.1337 जो कि अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1.134 और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। सो ये आ गया हमारा मोलैरिटी का आंसर। अब अगर हम आगे देखें मोलैरिटी तो वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं 0.02 और वॉल्यूम अभी हमने यहां पे डिराइव किया जिसे अब हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो वो हो जाएगा 16.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लीटर। सो हमारी जो मोलैरिटी है वो हो जाएगी सॉल्व करने पर 1.193 मोल पर लीटर। सो अब अगर हम अपने ऑप्शंस चेक करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो होगा ऑप्शन बी और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।